Hello dear students, this is Pallavi Sharma and this is my 37th video. Students, we were discussing about the features of perfect competition and perfect competitive market, and the topic which today I have selected for discussion is pure and perfect competition, that is शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक है, कीमत निर्धारक नहीं है, क्यों है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर करते हैं। इनके बीच जो अंतर है वो केवल डिग्री का है। शुद्ध प्रतियोगिता की धारणा पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा में अधिक वास्तविक तथा संकुचित है। शुद्ध प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर चैम्बरलिन ने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लाया था कि प्योर कंपटीशन क्या होती है। इनके अनुसार शुद्ध प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जिसमें निम्नलिखित शर्तें पाई जाती हैं। वो शर्तें हैं क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, समरूप वस्तुएं, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना तथा फर्मों द्वारा स्वतंत्र निर्णय। इसी प्रकार कोई उद्योग शुद्ध प्रतियोगिता की दशा में काम करता हुआ उस समय कहा जाता है जबकि कई फर्में एक समान वस्तु इच्छा अनुसार प्रवेश व छोड़ना, स्वतंत्र निर्णय लेने की आदि की स्थिति में हों, तो ऐसी स्थिति को हम लोग मूल रूप से शुद्ध प्रतियोगिता की स्थिति में कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता की दो शर्तें हैं, वो हैं पूर्ण ज्ञान, दैट इज कंप्लीट नॉलेज या परफेक्ट नॉलेज, एंड सेकेंड इज पूर्ण गतिशीलता के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें पाई जाती हैं। पूर्ण गतिशीलता मीन्स परफेक्ट मोबिलिटी। पूर्ण प्रतियोगिता में जो होता है वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। एक क्रेता उसी फर्म से वस्तुएं खरीदेगा जहां वे सस्ती मिलेंगी तथा एक साधन वही अपनी सेवाएं बेचेगा जहां उसे अधिक कीमत मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी या पूर्ण गतिशीलता। तो जहाँ परफेक्ट नॉलेज मिलेगा और परफेक्ट मोबिलिटी मिलेगी उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अदरवाइज जितने भी फैक्टर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, समरूप वस्तुएं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारे कुछ हमें प्योर कंपटीशन में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये दो फैक्टर जो हैं परफेक्ट मोबिलिटी एंड परफेक्ट नॉलेज हमारे प्योर कंपटीशन को एक परफेक्ट कंपटीशन में तब्दील करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द टॉपिक इज दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी अपने डेफिनेशन में कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक है, कीमत निर्धारक नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी समरूप वस्तु की बहुत सी फर्में होती हैं। कोई भी फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत उद्योग द्वारा बाजार की मांग तथा पूर्ति के संतुलन बिंदु पर निर्धारित की जाती है। तो उद्योग की सभी फर्मों को उसके द्वारा निर्धारित कीमत पर अपना उत्पादन बेचना ही पड़ता है। कोई भी फर्म अपनी इच्छा के अनुसार कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके भी अनेक कारण हैं, जैसे कि फर्मों की संख्या, नंबर ऑफ फर्म्स,
पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्मों की संख्या होती है वो काफ़ी अधिक होती है। कोई भी एक फर्म अपनी स्वयं की पूर्ति के आधार पर बाजार पूर्ति में कोई प्रभावपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो पूर्ति के आधार पर कोई भी फर्म बाजार कीमत को भी प्रभावित नहीं कर सकता है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक उद्योग की सभी फर्मों का उत्पादन समरूप होता है। यदि कोई फर्म वस्तु की बाजार कीमत से अधिक निर्धारित करती है तो कोई भी क्रेता उस फर्म से वस्तु को नहीं खरीदेगा। तो सभी फर्मों का उत्पादन जो है वो समरूप होता है, होमोजीनियस होता है, इसलिए क्रेता उन फर्मों से वस्तुओं को खरीदेगा जिनसे कीमत बाजार कीमत के बराबर होगी। इसलिए फर्म को अपना उत्पादन बेचने के लिए कीमत को कम करके बाजार कीमत के बराबर ही निर्धारित करनी पड़ती है। कम कीमत के कारण अनावश्यक हानि भी उठानी पड़ती है। अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लो प्राइस फिक्सेशन भी हो जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, इसलिए वह प्रचलित कीमत पर जितना चाहे उत्पादन बेच सकती है। ऐसी स्थिति में किसी फर्म का प्रचलित कीमत से कम कीमत पर अधिक उत्पादन बेचना कहीं से भी उचित नहीं होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई भी फर्म न तो कीमत को परिवर्तित कर सकती है और न ही उसे करनी चाहिए। इसीलिए फर्म जो है वो कीमत स्वीकारक होते हैं, निर्धारक नहीं होते हैं। ये क्वेश्चंस हमेशा कभी ना कभी एग्जाम्स में नॉक करता है कि वाई परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। तो इसके बहुत सारे रीजंस मैंने आप लोगों को बताया अभी कि क्या रीजंस हैं जिसके कारण ये प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर। अब हम लोग जिस नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे वो होगा मोनोपोली या एकाधिकार। आपने कई बार आम बोलचाल की भाषा में इस वर्ड को यूज़ किया होगा, मोनोपोली, एकाधिकार क्या है। बट इस चैप्टर में हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे कि एकाधिकार है क्या, एकाधिकार की क्या विशेषताएं हैं, एंड हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट वर्क. Thank you students. I'll discuss it in the next video.